सुप्रभात मित्रों, आप सबका स्वागत है। मैं पक्का पहाड़ी आपके साथ फिर से एक नया व्लॉग लेके आ रहा हूँ। और आज है तीज और ये है सावन का मौसम। सावन का महीना हिंदू महीनों में 12 महीनों में से एक महीना है जो कि भगवान शिव को डेडिकेट किया जाता है, उनके लिए समर्पित है। तो आज हम आए हैं देहरादून में गढ़ी कैंट नामक जगह पे स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर पे। तो ये है टपकेश्वर महादेव की सीढ़ियाँ जो कि हमें नीचे मंदिर, मुख्य मंदिर परिसर की तरफ ले जाती हैं। आप देखेंगे काफ़ी भव्य मंदिर है ये। मैं आपको बता दूं कि हमारा हिंदू महीना जो सावन का महीना है, उत्तराखंड में परंपरा है कि जो हमारा महीना चेंज होता है वो संक्रांति के बाद शुरू होता है। संक्रांति क्या होती है? जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि की तरफ जाता है तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। अभी सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और अब हम संक्रांति मनाई जाती है। तो संक्रांति के दिन से जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में इस संक्रांति जो आपकी सावन वाली संक्रांति आती है तो उस समय हम कुमाऊँ जो क्षेत्र है वहाँ हरेला पर्व भी मनाते हैं, जो कि बेसिकली कृषि से जो रिलेटेड आपका त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो हरा हरा कलर सब कुछ आपको दिखेगा, तो इसलिए हम जो हमारा महीना है वो संक्रांति से चेंज होता है। बाकी जो हिंदू धर्मों में मतलब अपार्ट फ्रॉम उत्तराखंड जितने भी आपके जनरली जो लोग हैं वो महीना जो चेंज मानते हैं, एक महीने से जो हिंदू महीना चेंज होता है उनका पूर्णमासी से होता है, फुल मून से। और सावन के महीने में कांवड़ लोग आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं, गंगा जी से जल ले जाते हैं और अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। तो जनरली ये कृष्ण पक्ष के 14वें दिन चढ़ाया जाता है जल। तो वहाँ शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि होती है, तो उस महीने की जो सावन की शिवरात्रि होती है तो उसमें वो अपने जब चढ़ा देते हैं तो कांवड़ यात्रा पूर्ण होती है। अभी मैं आपको परिसर में आगे ले आता हूँ। और कहा जाता है ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। करीबन महाभारत समय से ये मंदिर करीबन 6000 साल पुराना मंदिर है। एक मान्यता है कि ये मंदिर 6000 साल पुराना है और ये महाभारत समय से है, इस तरफ में जाकर है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका नाम टपकेश्वर क्यों रखा गया। तो ये शिव जी का मंदिर है, ये है शिव जी का मंदिर और शिव जी की जो गुफा है वो यहाँ पर है। जो आपको नदी बहती हुई नज़र आ रही है ये टोंस नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि आगे चलकर आसान बैराज में यमुना जी से मिल जाती है। उसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो अब हम चले हैं गुफाओं की ओर, जो कि टपकेश्वर जिसका नाम रखा गया था। ये इसका नाम क्यों रखा गया था तो मैं आपको नाम बताऊंगा इसे कि ये नाम टपकेश्वर क्यों रखा गया था। और ये बहुत ही सुंदर नेचुरल जो एरिया है उसके बीच में पानी टपकता रहता है यहाँ पर, आप देखेंगे चट्टानों से। इसलिए जो शिव जी का रुद्र अभिषेक है वो इन्हीं टपकते हुए पानी से होता है। देखेंगे आप चट्टानों से निकल रहा होगा पानी। कोई भी चट्टान आप देखेंगे तो पानी ये साल भर 12 महीने इसमें टपकता रहता है। तो इसका नाम टपकेश्वर रखा गया है। और गार्ड्स कहा जाता है शिव मंदिर के आसपास। और भैरव मंदिर के को दर्शन किए बिना किसी भी शिव मंदिर की यात्रा अधूरी कही जाती है। जैसे केदारनाथ में है और आपका काशी विश्वनाथ मंदिर की भी है। तो हर जगह ऐसा ही है कि भैरव मंदिर हमेशा ही स्थित होते हैं शिव मंदिर के आसपास। आज के पापा इन टपकते हुए जलों से ही शिव जी का रुद्राभिषेक होता है, इसलिए यहाँ का नाम टपकेश्वर है। देखेंगे आप पानी टपक रहा है और हम गुफा में हैं अभी। हम आ चुके हैं ये अश्वत्थामा की जन्म स्थान है। देखेंगे आप
नदी ने भी अपना वेग बढ़ा रखा है। प्रकृति की गोद के बीच में ये मंदिर स्थित, दून घाटी में, टपकेश्वर महादेव। कुछ बच्चे तैरते हुए नजर आएंगे। काफ़ी तेज पानी का स्रोत। तो अब हम मंदिर की तरफ से आ चुके हैं और अब ज़रा मैं आपको नदी के किनारे ले जाता हूँ। अच्छा प्रवाह है इसका आजकल बरसात में। ये नदियाँ देहरादून में के आसपास बहने वाली नदियों में जनरली बरसात के आसपास प्रवाह अच्छा मिलता है, क्योंकि ये सब रेन फेड रिवर्स हैं और विंडवर्ड साइड ऑफ द रेनफॉल के आती हैं, तो इसलिए अच्छा खासा प्रवाह मिलता है। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। ये रिवर है टोंस नदी, देहरादून में बहने वाली एक मुख्य नदियों में से एक है टोंस नदी, जो ज़िला देहरादून में बहती है। और ये टोंस नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये आपकी आगे ऊपर चल के क्यारकी भट्टा नाम का एक स्रोत है, जहाँ से ये निकलती है, ये वाली नदी, ये वाली ट्रिब्यूटरी। टोंस की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, तो इनमें से एक ये ट्रिब्यूटरी है। और आगे अगर आप जाएंगे तो उधर कहीं द्रोण गुफा है। द्रोण गुफा वो गुफा है जहाँ द्रोणाचार्य जी, क्योंकि ये 6000 पुराने जैसे बना था, महाभारत समय का मंदिर है, तो 6000 वर्ष पूर्व यहाँ पर द्रोणाचार्य जी, जो कि कौरवों और पांडवों के जो आपके गुरु रहे, वो रहे हैं यहाँ पर। और उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी यही जगह है। और जब बचपन में उनको दूध का अभाव था अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा आपको मैं बता दूं कि चिरंजीवी हैं। कुछ चिरंजीवों में से एक हैं, जैसे हनुमान जी हैं, वो जिनको अमरता का वरदान है, वैसे अश्वत्थामा जी भी हैं, तो उनको भी अमरता का वरदान है। तो जो इनको जब दूध नहीं मिला था, तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की हुई थी, और शिव जी ने टपकते, जो आपको मैंने कहा था टपकते हुए जो ये है स्रोत, उसके थ्रू ही दूध की जो आपूर्ति हुई थी, वो अश्वत्थामा को इसके थ्रू हुई थी। ये टोंस नदी जो आपको बहती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, ये टोंस नदी आगे चलकर जो यमुना जी हैं, जो कि बंदरपूंछ रेंज से निकलती है, उत्तराखंड की एक और यमुनोत्री धाम के आसपास जो आपकी मुख्य नदी, भारत की मुख्य नदियों में है, जो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है, उस नदी में जाके ये मिल जाती हैं। यमुना जी ही वो नदी हैं जो कि उत्तराखंड और हिमाचल का जोग्राफिकल बॉर्डर बनाती है। और ये नदी जाकर आसान बैराज में के पास जाकर लेफ़्ट साइड से अपने बाएं साइड से यमुना जी के मिलती हैं। यमुना जी के साथ जब मिलती है तो आसान बैराज ही वो जगह है। आसान जो वेटलैंड है उत्तराखंड में, रामसर साइट्स जो होती हैं, उसमें सबसे एकमात्र वेटलैंड जो साइट है वो रामसर साइट है, आसान बैराज, और आसान में ही ये मिलती है। ये आगे चलकर जो देहरादून का सबसे मुख्य पिकनिक स्पॉट है गुच्चू पानी, जिसे रॉबर्ट्स केव है, उधर से होते हुए किमानी पॉइंट, किमानी एक पिकनिक स्पॉट है, उधर की तरफ से आकर टपकेश्वर के थ्रू होते हुए ये आसान बैराज की तरफ निकल जाती है, सुधोवाला से होते हुए आपकी यमुना जी में मिल जाती है। भद्रकाली जी की शक्तिपीठ में जाएंगे और नदी के अभी हम
लेफ्ट बैंक में है। अब राइट बैंक में जाएंगे। ये भद्रकाली जी का मंदिर है, उधर थे अभी हम। तो हम तो काफ़ी सुंदर है। अब हम इसके यहाँ से राइट बैंक में आ जाएंगे और ये आगे चलकर गुच्चू पानी की तरफ निकल जाती है। यहाँ वहाँ से आ रही है, उधर की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर चित्रण है जब कृष्ण जी ने एक उंगली से पर्वत उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत जो उठाया गया था, उसका चित्रण है यहाँ पर। और पूरे ही गोवर्धन वासियों को बारिश से, वर्षा से प्रोटेक्ट किया था। ये गणेश जी, और यहाँ पर विष्णु जी जो संसार के संचारक हैं वो विराजमान हैं क्षीर सागर में। ये क्षीर सागर बना है नीचे। और ये लक्ष्मी जी जो उनकी धर्मपत्नी है। यहाँ पर हनुमान जी पूरी गुफाओं के अंदर आप देखेंगे ये मंदिर है। देखिए यहाँ पर पक्षियों ने भी अपना घर बना रखा है। अब हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी गुफा में, और ये गुफा वैष्णो देवी के रूप में बनाई गई है। देखेंगे आप, यहाँ पर से हमें अंधेरे में जाना है और बिल्कुल वैसे ही झुक के जाना है। उन गुफाओं के बीच में से जैसे जाते हैं हम, काफ़ी अंधेरा, बीच बीच में लाइट है और काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं आप तो आपको डर लग सकता है, वरना तो मेरे को तो ठीक लग रहा है। ये पूरे पहाड़ के नीचे गुफा है, उसमें हम और माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, वाली मैया का दरबार की। जोड़ते रहो, माँ को प्रणाम करो, माँ से प्रार्थना। ये भैरव जी और ये अपने वाहन कुत्ते पे विराजमान है। और अब हम आ गए हैं राइट बैंक में नदी के। और ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये बहुत बड़े हनुमान जी स्थापित हैं। हम अभी उधर सामने में थे, आपने देखा होगा। और ये हैं विशालकाय हनुमान जी।